अगर जिनके प्रेरणा स्रोत बताकर लगाई गई हैं मूर्तियां, अगर इनको प्रेरणा मानते तो हम आजाद ही ना होते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत काबिल आदमी बनते हैं, पता नहीं कैसे उनसे सब किताबें छूट जाती हैं इतिहास की। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ तो गवर्नर जनरल को खत लिख के ये कहा कि इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचल दीजिए, कुचल देना चाहिए। ऐसे लोग प्रेरणा बनेंगे देश की। अगर दीनदयाल उपाध्याय को आप प्रेरणा मानते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए आरएसएस के अगर लोगों को प्रेरणा माना जाएगा तो फिर आपको जनगण मन का आप विरोध कर रहे हैं। 1949 28 दिसंबर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब, ये लेख लिखा गया। नविका जी, अगर समझ शून्य इस तरह की हो जाए तो उस पर क्या जवाब दें? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 42 में विरोध कर रहे थे, फर्जी इतिहासकारों के हवाले से ये तथ्य देते हैं, और उसके बाद नेहरू जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। जरा सी भी समझ होती तो असीम वकार ये बात नहीं पढ़ते, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं डिबेट में और इस तरह की बात करते हैं, हल्की बातें करते हैं। ये करने के लिए डिबेट में नहीं आना चाहिए। नेहरू की गलतियां तो भुगत रहे हैं, ये करने के लिए नहीं आना चाहिए। नेहरू जी ने उसके बाद उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। नहीं, और नेहरू की गलती अगर देश भुगत रहा है तो इंदिरा गांधी आपकी प्रेरणा स्रोत कैसे बन गई? मेरे को समझ नहीं आ रहा असीम वकार जी, आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ हैं और मैं जनता के सवाल आपके सामने रखती हूं। नीलेश यादव लखनऊ से पूछ रहे हैं, बीजेपी की सरकार ठोस जातिवाद कर रहे हैं तो ये पीडीए पॉलिटिक्स क्या है? ये जातिवाद नहीं है क्या? कमलेश सरकार जो है कलकत्ता से पूछ रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने देश के कई प्रधानमंत्रियों को साइडलाइन किया और जिस मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए उन्हें सम्मान दिया, उन्हीं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पूनम शर्मा नागपुर से पूछ रही है, प्रेरणा स्थल को पंडा स्थल कहने वाली ओवैसी जी की पार्टी अपना नाम कब बदल रही है? क्या ये सवाल जायज नहीं? सिद्धार्थ शर्मा जी। बिल्कुल, जो जनता सवाल पूछ रही है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसी भी जनता का कोई भी व्यक्ति होगा उसको पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कांग्रेस के बारे में तो जितना कम बात करें उतना अच्छा है। आज तक उन्होंने अपने खुद के सबसे बड़े उनके जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, उनका कहीं पर मूर्ति नहीं लगाया। आम आदमी पार्टी का हमेशा मानना है कि ये कोई भी चीजें जाति धर्म से हमें उठ के अपना काम करना चाहिए। इसीलिए आप दिल्ली में अगर बिजली हम फ्री देते हैं तो सबको दे देते हैं, वहां पर जाति धर्म की बात नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आपने क्या क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या आपने किया। इसीलिए 2022 में जिस समय भगवंत मान सरकार ने अपना शपथ लिया, वो भी कहीं चंडीगढ़ में किसी विधानसभा में नहीं लिया, भगत सिंह के पुश्तैनी गांव में जाके खटकर कला में हम लोगों ने लिया था भगवंत मान की सरकार ने। तो ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसका नाम ही अपने आप में जब बताता है कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसका मतलब है कि ये मैं प्रेरक देश भर के प्रेरक महापुरुषों का एक स्मृति स्थल होगा। तो प्रेरणा जब ली जाती है तो उसमें तो कोई कंजूसी नहीं कर सकते। गांधी जी से प्रेरणा ली थी अमेरिकी मार्टिन लूथर किंग ने, और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉन ब्रैडमैन से प्रेरणा ली थी भारत के सचिन तेंदुलकर ने। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो अगर उसमें नाम राष्ट्र का है तो उसमें भगत सिंह की भी प्रतिमा होती तो क्या बुरा था, सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा होती तो क्या बुरा था, बंकिम चंद्र की प्रतिमा होती, जिसके बारे में अभी एक हफ्ता पहले वंदे मातरम पर इतना बड़ा भाजपा ने डिबेट करवाया। बंकिम चंद्र जी की भी एक प्रतिमा रहती, क्योंकि राष्ट्र नाम उन्होंने राष्ट्र रखा है। तो जिस तरह से वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाना जिस तरह से पूरी तरह से उचित है, लेकिन ये कैसे उचित है कि कुछ दिन पहले उसी वाजपेयी जी के बारे में जब उन्होंने जो कहा था उसको शब्दशः लोक राज्यसभा में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, तो उस पर पूरी की पूरी भाजपा वाजपेयी जी के खिलाफ खड़ी हो गई। वाजपेयी जी एक तरफ तो एक वोट के लिए अपनी सरकार छोड़ते थे। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए, शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए जो सिद्धार्थ शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, और जवाब इस बात का भी जो पब्लिक पूछ रही है। सौम्य शाह कानपुर से पूछ रहे हैं, अगर लखनऊ का प्रेरणा स्थल पंडा स्थल है तो इस लॉजिक से मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। नाविका जी, मुझे उम्मीद है कि अभी पूरा जवाब सुनने का भी धैर्य होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों के प्रेरणा पुरुषों को या प्रेरणा स्रोतों को गिनाया। इनके भी एक प्रेरणा स्रोत थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने तो बोला था शराब बंदी करो, इन्होंने 1 पे 1 फ्री दे दिया।
इन्होंने आंबेडकर जी का कितना अपमान किया। पंजाब में आपको याद होगा, अमृतसर में बड़ी मूर्ति तोड़ी गई थी आंबेडकर जी की। एक वर्ष में 5 मूर्तियां तोड़ी गई है पंजाब में, 5 मूर्तियां। नाविका जी प्लीज, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। नाविका जी, मैं अपने टर्न का पेशेंटली वेट करता हूं। दिस इज नॉट फेयर वे ऑफ सिद्धार्थ शर्मा जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, आप नाविका, दिस इज नॉट। शहजाद जी ने बीच में नहीं बोला था, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। शहजाद जवाब। दिस इज नॉट फेयर नाविका, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। आप नाविका, जवाब एक नहीं, दीजिए, दो उनका नहीं, फेडर 3 डाउन नहीं, 5 मूर्तियां आंबेडकर जी को। नाविका, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मूर्तियों के डेसिक्रेशन की खबरें दिन दहाड़े पंजाब से आई, जहां पर दलित पॉपुलेशन बहुत हाई है और जहां पर इन्होंने कहा था कि हम दलित डिप्टी सीएम देंगे। और जिन लोगों ने शीश महल बना दिया, मधुशाला के ठेके बना दिए, परंतु पाठशाला कितनी बनाई दिल्ली की जनता को पता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। असीम वकार साहब बार बार आरएसएस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं संघ परिवार पे। अरुणा आसिफ अली का कोटेड 1942 का बयान है कि जब उनके पीछे ब्रिटिश पुलिस लगी थी तो लाला हंसराज से लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनको शरण दी। चिमुरष्टी सत्याग्रह से लेकर बाकी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ये आरएसएस के लोगों ने चलाया। पर जो रजाकार की नाजायज औलाद है, जिनके फाउंडर कासिम रिजवी है, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे राजनीतिक रजाकारों की औलाद बोल रहा हूं। वैसे राजनीतिक रजाकारों की औलादे जो हैं, वो कम से कम जो भारत माता की जय नहीं बोल पाते, वो दूसरों पर सवाल चिन्ह ना खड़े करें। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अश्विनी मिश्रा जी से बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को हम नकारते। अरे इंदिरा को हम मानते हैं, इसलिए सावरकर जी पर जो उन्होंने बोला हम तो स्वीकारते। आप स्वीकारते हैं क्या? इंदिरा जी ने सावरकर जी को महान बोला था, पर आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी बोलते सावरकर कायर है। जवाब दीजिए अश्विनी जी। शहजाद भाई सिर्फ इतना बता दो, सावरकर जी को 60 रुपए पेंशन किस चीज की मिलती थी? हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं। कुछ सावरकर का भी कुछ अच्छा इतिहास रहा होगा, बट मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप कि सावरकर जी को 60 रुपए पेंशन किस बात की मिलती थी? ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि अंग्रेजों से उनको पेंशन किस बात की मिलती थी, मैं मान जाऊंगा। मैं जवाब दे दूं? नाविका जवाब दे दूं? शहजाद जी, नाविका, ये जो अनर्गल आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि पेंशन, सुन लीजिए, पेंशन मिलती थी, योर्स मर्सीफुली, ये सब लिखा था। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और अशफाकुल्लाह खान को भी मिलती थी पेंशन। आपको ये बात पता है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती थी। नेहरू जी को तो जेल में क्या रखते थे और कैसी जेल थी वो मुझे बताने मत लगाइए। सावरकर जी को 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली और वो भी काला पानी में। तो इसीलिए रुक जाइए। नहीं, और सावरकर जी के बारे में कुछ आपको जानना है तो अश्विनी जी डायल करिए ना, उद्धव ठाकरे जी आपको बता देंगे, आपके अलायंस पार्टनर है, बता देंगे कि सावरकर जी को किस बात की पेंशन मिलती थी। लेकिन अब्बास हैदर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुलायम सिंह जी की, और ये सवाल पब्लिक का ही था, मुलायम सिंह जी की मूर्ति क्यों बननी चाहिए? क्या इसलिए कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी? इसका जवाब जरूर दे दीजिए, जनता पूछ रही है। नाविका जी देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो कार सेवकों पे गोलियां जिनके आदेश पे चली थी, वो मंदिर कमेटी के जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, वो पूरा देश के प्रधानमंत्री कार्यालय चलाते थे। वो अच्छा, सब जानते। पहली तो बात, मुख्यमंत्री कुर्सी में थे लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे थे। तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते थे, ऑर्डर नहीं दे रहे थे। नाविका जी, लॉ एंड ऑर्डर का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है, और मुख्यमंत्री कार्यालय कौन चला रहा था और प्रधानमंत्री कार्यालय कौन चला रहा है, हम आप सब जानते हैं नाविका जी, किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गलत तथ्यों पे बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किस सरकार ने दिया था वो एक अलग बात है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी झूठी अफवाहें भी उड़ाई, उसके बाद वो भी तथ्य खुल गए, वो पूरा इतिहास में दर्ज है, हम आप सब जानते हैं। लेकिन अब्बास हैदर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद बयान दिया था कि 16 मारे हैं, अगर जरूरत पड़ती तो मैं 35 मार लेता। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी से इतिहास भूल चुके हैं क्या अब्बास हैदर? आज इन्होंने इधर उधर की बात करनी शुरू कर दी है। नहीं, देखिए, मुझे बार बार ये बड़ी चिंता हो रही है कि अलग अलग तरह से डिबेट में अलग अलग पक्ष, कोई कह रहा है कि असीम वकार ने जो वो तो बहुत हल्का बयान है, मैं ये उम्मीद असीम वकार से नहीं कर रहा था। फिर अभी अश्विनी मिश्रा ने पूछ दिया कि सावरकर को पेंशन क्यों मिली थी,
अब फिर उसके बाद जब लोग पूछ देंगे तो वो कहेंगे कि उस वक्त अलग अलग समय पर जेलों में जिस तरह की सुख सुविधा नेहरू जी को मिलती थी, तो क्या उसको कोई सवाल खड़ा करेगा क्या? फिर मतलब इसी तरह की डिबेट चल रही है। और कमाल की बात यह है कि लोग खोज खोज कर ले आ रहे हैं, तो कौन चंद्रशेखर आजाद के अलावा किसके साथ खड़ा रहा, जरा बताइए। कोई नाम खोज कर ले आ रहे हैं, पता नहीं बड़ा मेहनत कर रहे हैं ये लोग आजकल। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, ये भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरुष हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। आपको भी जिससे जिससे प्रेरणा मिलती हो उन सबके लगाइए, मूर्तियां लगाइए, हर पार्टी लगाती रही है। अगर समाजवादी पार्टी को जनेश्वर मिश्रा से प्रेरणा मिली तो उन्होंने लगाई, किसी ने नहीं कहा कि कौन सा प्रेरणा स्थल है। गांधी परिवार को अगर सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी से प्रेरणा मिलती रही, सिर्फ और सिर्फ, तो उनकी उन्होंने लगाई, उनसे आगे तो गए ही नहीं। ये तो कमाल है ना। मायावती ने तो कम से कम मूर्तियां लगाई थी, तो कांशीराम अपनी भी लगाई, लेकिन कांशीराम जी के अलावा भीमराव अंबेडकर जितने नायक थे उनको लगते थे उन सबकी लगाई। और मैं बार बार कहता हूं, अपनी जाति के अपने समाज के लोगों पर गर्व करने में बुराई नहीं। बुराई तब है जब आप दूसरे समाज दूसरी जाति से लड़ते हैं, जब आप जाति घृणा फैलाते हैं, जो राहुल गांधी आजकल अक्सर करने की कोशिश करते हैं, जब आप जो कर रहे होते हैं उससे इतर बयानबाजी करते हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी और अटल जी तीनों महान नायक थे, देश के महान सपूत थे। उन्होंने इस भारत को और बेहतर बनाने में अपने विचारों से, अपने कर्मों से योगदान दिया है। कम से कम उसे झुठलाने की कोशिश न कीजिए। और जो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा, इसीलिए तो ये लोग नहीं मानते हैं ना, क्योंकि उस व्यक्ति ने उदारीकरण करके इस देश की आर्थिक नीतियों को जो बंधी हुई थी, जो इंदिरा जी के राज में लाइसेंस राज हो गया था। सोचिए, प्राइवेट बैंकर्स को पब्लिक कर देना, इसे रिफॉर्म इंदिरा जी कहती थी। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ बनाए और उसको सरकार कब्जा कर ले और वो कहा जाएगा रिफॉर्म है। हो सकता है क्या ऐसा? सर, इकोनॉमिक्स के क्लासेस सवाल जनता के कुछ और है। और अब्बास हैदर, ये सवाल आपके लिए भी है। मोहम्मद रेहान भोपाल से पूछ रहे हैं, वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय तक तो ठीक है, लेकिन क्या जिन्ना से हाथ मिलाने के आरोपी बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाकर अपने विरोधियों को चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही बीजेपी? एक सवाल गौरी सिंह का हैदराबाद से है, क्या दिक्कत इस बात की है कि एक तो 3 बीजेपी नेताओं की मूर्तियां लगाई गई और उसी स्थल पर बिना एडिटेड पूरा वंदे मातरम भी गाया गया? क्या इस बात की परेशानी है आपको अब्बास हैदर साहब? जनता पूछ रही है सवाल। नविका जी, आप सवाल 3 पूछती हैं लेकिन समय एक सब जवाब का देती हैं, ये थोड़ी गलत बात है। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी ने पता नहीं कहां से तथ्य लाए इन्होंने, लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल को लिखा वो लेटर भी इन्होंने शायद इतिहास के तथ्यों से कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है तथ्यों में बात होनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर ब्राह्मणों के सम्मान के लिए वाकई में प्रेरणा स्थल बनाया गया होता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन प्रेरणा स्थल किसके लिए बना गया है? व्हाइट वॉश करने के लिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में विधायक खुल करके कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये खुलेआम स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ये व्हाइट वॉश करने का प्रयास है, ये प्रेरणा पूनावाला जी, क्या 3 बड़े बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का सम्मान क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज तक सीमित है? क्या अब्बास हैदर इस बात को हल्का बना रहे हैं? एक लाइन में बोल दूं तो शहजाद बोलेंगे, एक लाइन में बोल दूं सिर्फ, ये प्रेरणा स्थल, ये पार्क, ये मूर्तियां, क्या ये विधायकों के, ब्राह्मणों की मीटिंग और जो चल रहा है उतने दिन में बनकर तैयार हो गई? कैसी हल्की बात करते हैं भाई अब्बास हैदर। अब्बास भाई, थोड़ा तो अच्छे तर्क लेकर आए कीजिए। यानी वो लोग नाराज हुए, उनकी मीटिंग हो रही थी और पार्क बना दिया गया, कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा तो इतना हल्कापन कैसे चलेगा? ये 3 दिन में सब कुछ हो